आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही मंगलमय होंगे। तो ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने विशेषण की ओर। साल 1964 यही वो वर्ष है जिस वर्ष बाबा महाराज ने श्री कैची धाम आश्रम की नींव डाली थी। इससे पहले बाबा महाराज यहाँ 1961 में आए थे, परंतु जो हमारा श्री कैची धाम आश्रम है उसका निर्माण प्रारंभ हुआ 1964 में। भक्तों, बाबा महाराज ने यहाँ श्री कैची धाम की नींव नहीं डाली, बल्कि एक ऐसा स्थान तैयार किया जहाँ पर भविष्य में जो भी बाबा महाराज का भक्त है, श्री हनुमान जी का भक्त है, दुनिया से हारा हुआ है, परेशान है, उसे कोई नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, हर तरीके से वह बस उदास ही उदास है, निराश ही निराश है, उसे कुछ भी नहीं रास आ रहा है। तो बाबा महाराज ने एक ऐसा स्थान बनाया कि जहाँ आकर भक्त उनके किसी भी समय अगर माथा टेकते हैं तो उनकी किस्मत चमकना प्रारंभ कर देती है। यहाँ आने मात्र से आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। बाबा महाराज आपकी रक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं, आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। साथ ही साथ श्री कैची धाम से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, वह अपनी झोलियाँ भरकर ही जाता है। बस फर्क कितना है कि किसी को धन मिलता है, किसी को संतान मिलती है, किसी को अच्छा जीवन साथी मिलता है, तो किसी को अच्छा मस्तिष्क माइंड मतलब दिमाग मिलता है। जैसे कि एप्पल कंपनी जो प्रारंभ हुई थी वो कैसे हुई थी? बाबा महाराज ने उन्हें एक सोचने की नई तकनीक दी, तभी तो स्टीव जॉब्स एप्पल को इस तरीके से सोच पाए। और बाबा ने जब कटा हुआ एप्पल उसे फेंक कर दिया तो वह उसी एप्पल कंपनी का लोगो बन गया, जो कि आज पूरे देश विदेश में धूम मचा रहा है। तो बाबा महाराज की अगर एक नज़र कृपा की मिल जाए तो भक्तों हम सब के बारे न्यारे हो ही जाएंगे। लेकिन यह बात सत्य है कि कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं आता, उसे कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो उसके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। बस ज़रूरत है तो एक बार हमें उस जगह पर, उस पावन तीर्थ पर अपना मस्तिष्क झुकाने की। यूँ तो भक्तों कैची धाम से कई चमत्कारिक रहस्य जुड़े हुए हैं, परंतु अब कुछ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनमें से एक दो मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। जो भक्तगण नए आए हैं उनके लिए बहुत ही अद्भुत होगा ये है। देखिए, एक तो था कि जब श्री कैची धाम में भंडारा चल रहा था तो अचानक घी खत्म हो गया, तो बाबा महाराज ने नीचे नदी के जल से, क्षिप्रा नदी के जल से जल मंगा कर और उसमें पूड़ियाँ तलवाईं, और वह पूड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट थी, एकदम उस जल ने घी का रूप धारण कर लिया था। तो यह एक अद्भुत चमत्कार था। इसी के साथ ही साथ एक बार श्री कैची धाम आश्रम का जब स्थापना चल रही थी, जब वह निर्माण चल रहा था, तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से काम करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। बाबा महाराज देखते रहे, देखते देखते उन्हें अचानक गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना कंबल उतार कर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हें बहुत घमंड है, तुम क्या समझते हो तुम्हारी वजह से क्या मेरा काम रुक जाएगा। उन्होंने बहुत गुस्से में कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, शुरू रटना प्रारंभ कर दिया। बाबा महाराज ने जब ऐसा रटना प्रारंभ किया, तुरंत ही इतने घने काले बादल छट गए और सूर्य की किरण रोशनी चमकने लगी और वहाँ का जो कार्य था वो निरंतर प्रारंभ हो गया। से ही बाबा महाराज का एक भक्त था जो कि अपने किसी मंजिल की तरफ जा रहा था श्री कैची धाम से, और उसे बहुत धूप लग रही थी। तो बाबा महाराज ने उसके ऊपर बादलों की छतरी बना दी। वो जैसे जैसे चलता था वो बादल उसी के ऊपर ऊपर चलते थे और वह अपनी मंजिल तक बादलों की छाँव में पहुंच गया। तो बड़े ही कृपालु हैं हमारे श्री नीम करौरी बाबा महाराज। बाबा महाराज के चमत्कार को जान पाना, देख पाना एक बहुत ही दुर्लभ बात है। बाबा महाराज की कृपा जिस पर हो जाए वही सबसे बड़ी बात है। देखिए भक्तों, कैची धाम आज के टाइम में हर कोई जाना चाहता है, परंतु जाता वही है जिसे बाबा महाराज बुलाते हैं। यह एकदम सत्य बात है। बाबा महाराज कहते हैं हम अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं और उन्हें कौन से धाम के दर्शन हम प्रदान करना चाह रहे हैं यह भी बाबा महाराज की ही इच्छा होती है, उनका ही निर्णय होता है। परंतु आज हम आपको कुछ ऐसे 3 संकेत बताएंगे। यदि आप कैची धाम के दर्शनों को जा रहे हैं और वहां आपको इनमें से कोई भी एक प्राप्त होता है
तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो ना देर करते हुए जान लेते हैं कि क्या है वह 3 संकेत। इसमें भक्तों जो पहला संकेत है वह बड़ा ही अद्भुत है। यदि आपको कैची धाम के दर्शनों के दौरान कहीं भी मंदिर परिसर में आपको लंगूर के दर्शन प्राप्त होते हैं तो यह बहुत ही अद्भुत है। आप जिस कार्य के लिए वहां गए हैं, बाबा महाराज ने आपको बुलाया है, वो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगा। इसका यही संकेत होता है। बंदर नहीं भक्तों, लंगूर देखना है जिसका फेस काला काला होता है। वह लंगूर यदि आपको दिखता है तो आपका जो भी कार्य है बहुत जल्दी बनने वाला होता है। चलिए जानते हैं दूसरा संकेत क्या है। यदि भक्तों आपको श्री कैची धाम परिसर में कोई वृद्ध व्यक्ति दिखता है जो कि आपको थोड़ा अपना अपना सा लगे, वो अलग हटा हटा सा रहे, भीड़ से अलग हो, अलग ही बैठा हो, यदि आपको मिलता है और आपको उससे ऐसा मतलब भावनात्मक अटैच प्रतीत हो कि आपको लगे कि हाँ ये मतलब उस पर आपको बहुत प्यार आए या बहुत दया आए, कुछ भी हो सकता है, वो कैसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे वह अच्छे कपड़े पहना हो चाहे वह खराब कपड़े पहना हो, वो बस आपको उसके साथ जो लगाव है वो होना चाहिए, आपकी नज़र उस पर अचानक पड़नी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह साक्षात बाबा महाराज के दर्शन है। यदि जिस भी भक्त को ऐसा नसीब प्राप्त हो तो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। कोशिश कीजिएगा कि आप उनके चरणों में गिर जाएं और आप जो भी चाहें उनसे उस टाइम मन ही मन मांग सकते हैं और उनको थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बाबा महाराज कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं बाबा महाराज हूँ, वो तो आपको पहचानना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वह राम के दर्शन पाएगा। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगी भक्तों से, क्योंकि देखिए हम कहीं तीर्थ स्थल जाते हैं, खासकर श्री कैची धाम, अधिकतर भाई बहन क्या करते हैं कि सेल्फीज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं होता दर्शनों में, या जो मतलब सत्य है, हर कोई चाहता है कि मेरे यहाँ की वीडियो बन जाए, मेरे यहाँ की फ़ोटो खिंच जाए, लेकिन आप वहाँ जाएं तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लें और केवल 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 बाबा महाराज के चरणों में जाएं, केवल उनसे मिलने जाएं। आप जितनी भी देर मंदिर परिसर में रहें, बस बाबा महाराज के होकर के रहें। आपके मन में फ़ोटो खींचने का, वीडियो बनाने का ऐसा कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। आप बनाना चाहते हैं तो पहले दर्शन कीजिए, पहले बाबा महाराज के चरणों में समर्पित हो जाइए, तत्पश्चात आप दोबारा से चाहे वीडियो बनाइए चाहे फ़ोटो खींचिए, वो एक अलग चीज़ है। परंतु जब आप दर्शन करने जाएं तो उस टाइम के लिए अपना फ़ोन बंद कर दें और पूरी तरह से बाबा महाराज के हो जाएं, तभी आपको ऐसे वृद्ध व्यक्ति के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है भक्तों। जान लेते हैं कि तीसरा संकेत क्या है। तीसरा संकेत है भक्तों, यदि आपको मंदिर परिसर में या वहाँ किसी भी एरिया में किसी भी रूप में आपको यदि सेब मिलता है, प्रसाद के रूप में मिलता है, कोई आपको दे देता है, वहाँ लोग बांटते हैं, मंगलवार शनिवार को चीज़ें बांटते हैं, यदि आपको सेब मिल जाता है किसी भी अवस्था किसी भी रूप में आपको सेब मिलता है, तब आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझिए और समझिए कि जो आपका कैरियर है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। जैसे स्टीव जॉब्स की कैरियर में लगे वैसे ही आपकी कैरियर में लगने वाले हैं, क्योंकि सेब वैसे भी सूचक होता है अच्छे स्वास्थ्य का, प्रगति का, और वो मिल जाए बाबा महाराज के धाम से, जो कि हमारे बाबा महाराज का बहुत ही प्रिय फल है, तो फिर तो बारे न्यारे हैं ही हैं भक्तों। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप जाएंगे कैची धाम में आप ध्यान रखेंगे तभी इस चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। यदि आप फ़ोटो खींचने में, सेल्फी लेने में बिजी रहेंगे तो फिर आपको इसमें से कुछ भी संकेत नहीं मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया 3 संकेतों के बारे में, यह बहुत ही अद्भुत संकेत है। यदि आपको इसमें से कोई भी एक प्राप्त होता है तो आप अपने दर्शनों को सफल मान सकते हैं। लेकिन आपके दर्शन तो वैसे भी सफल होते हैं, कोई भी वहाँ जाए बाबा महाराज सभी पर कृपा करते हैं। परंतु यदि आप ध्यानपूर्वक बाबा महाराज के चरणों में ध्यान लगाते हैं तभी आपको इनमें से कोई संकेत प्राप्त होंगे। इसका अर्थ होगा कि आप पर बाबा महाराज की विशेष कृपा है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो बहुत ही जल्द सिद्ध होने वाली हैं। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम कई लोग मेरे वीडियो पर लिखते हैं कि हम कैची धाम के दर्शन करके आ गए, हमें ये पता ही नहीं था, अगर हमें ये पहले पता होता तो कितना अच्छा होता।
तो कोई पछताए नहीं, सबको यह जानकारी प्राप्त हो, जो कि बहुत ही अद्भुत है। बाबा महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इसी के साथ ही हम मिलेंगे अगले विशेष अंक में। तब तक के लिए राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे